Welcome to my YouTube channel Rathore English Academy, and this is day 16 of 90 days hard challenge to learn grammar. So today we are going to start present perfect continuous tense. Yes, continuous. So whenever you see this word continuous, simply keep one thing in your mind that we are going to use ing form in this. कभी भी continuous आ जाए कहीं पे भी, मतलब ing form हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, और इसमें मैं डिफरेंस भी बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है। केवल एक ही अंतर है, उसमें समय नहीं होता है कि कब से काम चल रहा है, इसमें समय होता है कि कब से हमारा काम चल रहा है। कोई भी काम है वो चल रहा है किसी भी एक समय से, वो समय कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक 2 घंटे से, 2 बजे से, सुबह से। अब इसमें दो तरह का समय आएगा, एक आएगा पर्टिकुलर समय, एक आएगा इंडेफिनिट। मीन्स डेफिनेट और इंडेफिनिट दो तरह के। डेफिनेट मतलब एकदम सटीक कि हमें पता है, निश्चित है वो। लाइक 2 बजे से, अब 2 बजे तो निश्चित है, दो को हम समझ जाएंगे भाई 2 बजे कब की 2 बजे। अगर आपसे ये कहते 2 घंटे से, 2 घंटे से, अब ये सुबह के भी 2 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के भी, तो कुछ भी हो सकता है वो, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है। लेकिन 2 बजे ये क्लियर है, सुबह से। सपोज मैं आपसे कह रहा हूँ मैं सुबह से यहाँ हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो अभी अभी मैं कह रहा हूँ सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आज सुबह की बात हो रही है इसमें, तो आज सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सुबह से, कल से, कल रात से, दोपहर से, शाम से, 2 बजे से, 1986 से, ये सारे आते हैं पर्टिकुलर में। और 2 घंटे से, लंबे समय से, कुछ समय से, ये आते हैं। ये कुछ टाइम है जो आते हैं हमारे, जो इनडेफिनेट होते हैं, इनका अनिश्चित होते हैं ये, ठीक है। इसके लिए अनिश्चित के लिए हम फोर लगाते हैं, और निश्चित के लिए सिंस लगाते हैं। अब देखते हैं, पहले रूल देखो। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा। 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। कौन पढ़ रहा है भाई? मैं। तो आई हैव बीन रीडिंग, अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ तो हो गया, आई हैव बीन रीडिंग। अब 2 घंटे से, अब 2 घंटे में पता नहीं है तो फोर आएगा। अगर ये निश्चित होते 2 घंटे, तो सिंस आता। मतलब 2 घंटे अगर ऐसे लिखा होता पिछले 2 घंटे से, तो सिंस लास्ट 2 आवर्स, तो ये आ जाता। लेकिन अभी इसमें नहीं लिखा, तो फॉर 2 आवर्स। और कल रात से अगर ये लिखा होता है इसमें, कल रात से, सिंस लास्ट नाइट। और पिछली रात से, तो सिंस लास्ट नाइट। कल रात की होती है लास्ट नाइट। अब देखो अगला, देखो वह सुबह से अपने कपड़े धो रही है, लड़की है, शी। अब वह एक है तो हैज बीन आएगा, मैंने पहले ही बता रखा है हैज कहाँ आता है, हैव कहाँ आता है। आपको पहले से ही पता है, हैज जो आता है वो सिंगुलर के साथ, हैव आई प्लस प्लूरल के साथ। तो शी हैज बीन वॉशिंग। अब शी के साथ हर की अपनी की जो मीनिंग होती है वो हर आती है। हर क्लोथ्स। सुबह से, सुबह हमने बताया अभी सुबह पर्टिकुलर, आज सुबह की बात हो रही है, मतलब कोई सी भी जब भी कह रही है, उसी सुबह की बात हो रही है, तो ये पर्टिकुलर है। तो सिंस मॉर्निंग। फाइन। नाउ लेट्स सी नेगेटिव। नेगेटिव मैंने बता रखा है, जब भी एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो बीच में नोट आ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कल रात से बारिश नहीं हो रही है, भाई कल रात से, इसमें आ गया ना कल रात से। भाई कल के साथ अगर कुछ भी जुड़ा हुआ हो, तो कल की जो मीनिंग होती है वो लास्ट होती है, ये याद रखना, ठीक है। कल रात से बारिश नहीं हो रही है। अब इट से शुरू होगा ये भाई, क्योंकि सब्जेक्ट, और इसमें बारिश की बात हो रही है, जब भी बारिश की बात हो तो इट से शुरू होता है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। आगे समझ में कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, बीच में नोट आ जाएगा, दो हेल्पिंग वर्ब है। मेरा भाई इस फॉर्म में 1986 से काम नहीं कर रहा है। अब 1986 तो एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय, सिंस आएगा। माई ब्रदर हैज नॉट बीन, अब इसमें भी बीच में नोट आ गया, हैज नॉट बीन वर्किंग इन दिस फॉर्म सिंस 1986। आगे समझ में। अब इसकी इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। हैज एफ शुरू में आ जाएगा इंट्रोगेटिव में, और जो सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा इसमें। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं भाई, एग्जाम्पल से ज्यादा पता चलता है। क्या तुम बहुत देर से यहाँ बैठे हो? भाई बैठने का काम अब भी चल रहा है ना, समय दे रखा है बहुत देर से, ठीक है। आगे समझ में। हैव यू बीन सिटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ फॉर आया क्यों? लंबे समय से, भाई हमें पता नहीं लंबा समय कौन सा है, ठीक है, पर्टिकुलर नहीं है, कुछ भी है, तो इसलिए फॉर आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या यह लड़का सुबह से अपना पाठ याद कर रहा है? अब इसमें आ गया भाई सुबह से। सो हैज दिस बॉय, हैज इसलिए आया क्योंकि ये लड़का एक है। हैज दिस बॉय बीन लर्निंग। अब यह लड़का, किसी भी लड़के के लिए अपने की जो मीनिंग होती है वो हिज होती है, पहले बता रखी है, हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट देखो भाई, डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। हैज हैव सब्जेक्ट बीन, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा।
वे कल से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। देखो नेगेटिव दे दिया मैंने इसमें ताकि आप समझ सको। भाई क्योंकि आगे मीनिंग ठीक है, वे है तो हैव आ जाएगा, भाई प्लूरल है वे। दे, अब नेगेटिव है, नॉट आ गया, बीन आ गया, ठीक है, क्या नहीं कर रहे, वो खेल नहीं रहे, प्लेइंग। क्या नहीं खेल रहे, क्रिकेट, क्रिकेट भी आ गया, कल से आ गया ना, कल से हमें पता चल गया भाई कल से की बात हो रही है, तो सिंस यस्टरडे। ठीक है। तुम्हें सुबह से कौन पढ़ा रहा है, अब ये कौन पढ़ा रहा है मैंने बता रखा है भाई, कौन जिसमें आ जाए अफर्मेटिव वाला रूल लगा देना। तो हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से आ रहा है इसमें, सिंस मॉर्निंग। इज इट क्लियर? दैट्स ग्रेट। इसकी एक्सरसाइज है जो आप करेंगे एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज दे रखी है 31 से 40। कल इसको चेक करूंगा एक्सरसाइज को। प्रीवियस एक्सरसाइज एक बार देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 5-6 ही है इसमें। क्या उनके स्कूल पहुंचने से पूर्व चपरासी घंटी बजा चुकेगा। अब मैंने बताया था क्या जो है वो पिछले वाले टेंस में जुड़ा हुआ है। तो पिछले वाला पूर्व जब भी आ जाए उसके बाद वाला परफेक्ट में बनता है। विल द पियोन हैव रंग द बेल बिफोर दे रीच द स्कूल। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा ये। बिफोर दे रीच द स्कूल, प्रेजेंट डेफिनेट सेकंड वाला बनेगा। क्या उस समय तक तुम इन प्रश्नों को हल नहीं कर चुकोगे। मैंने बताया था कोई भी समय होगा और तक जरूर आता है इस वाले सेंटेंस में, लास्ट में चुकोगे आएगा। तो विल यू नॉट हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय दैट टाइम। बाय और टिल दैट टाइम कुछ भी लगा सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। क्या माता जी के सोने से पूर्व पिताजी खाना खा चुकेंगे, ये भी विल से शुरू हो जाएगा और शुरू वाले में ही परफेक्ट आ जाएगा। विल द फादर हैव टेकन फूड बिफोर द मदर स्लीप्स, ये ऐसे इसलिए लग गया क्योंकि मदर एक है। नेक्स्ट है, क्या रेफरी की सीटी बजाने से पहले खिलाड़ी खेलना आरंभ कर देंगे। विल द प्लेयर्स हैव स्टार्टेड द प्ले, खेलना आरंभ, तो स्टार्टेड द प्ले, प्ले है वो खेलना, खेल कहते हैं। बिफोर द रेफरी विसल्स, ऐसे इसलिए लगा क्योंकि रेफरी एक है सीटी बजाने वाला, उसे रेफरी कहते हैं सीटी बजाने वाले को। परीक्षा का समय समाप्त होने से पहले रामू कितने प्रश्न हल कर चुकेगा, कितने प्रश्न, पीछे से स्टार्ट करना, कितने प्रश्न आ गए, हाउ मेनी क्वेश्चंस और हाउ मेनी, यस हाउ मेनी क्वेश्चंस। अब देखो हाउ मेनी क्वेश्चंस ये आ गया। विल रामू हैव सॉल्व्ड बिफोर द एग्जामिनेशन इज ओवर, परीक्षा समाप्त होने से पहले। अब परीक्षा समाप्त होने, यहाँ इज ओवर की जगह ये भी लगा सकते हैं, द एग्जामिनेशन एंड्स, इसकी जगह एंड्स भी लगा सकते हो, जो कि हमारे पूरे रूल में सटीक बैठ जाएगा, द एग्जामिनेशन एंड्स। अब देखते हैं 19। भाई साहब के आने से पहले सरिता निबंध क्यों नहीं लिख चुकेगी। वाई विल सरिता नॉट हैव रिटन द एसे बिफोर द ब्रदर कम्स। तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, सेम बना हुआ है ये तो। 20 देखते हैं, मेहमानों के सोने से पहले तुम्हारा नौकर चाय क्यों नहीं बना चुकेगा। तो वाई से शुरू हो जाएगा और लास्ट वाला है तो भाई वाई विल योर सर्वेंट नॉट हैव मेड टी बिफोर द गेस्ट स्लीप। मेहमानों से मेहमान ज्यादा है इसलिए स्लीप आया, नहीं तो स्लीप्स आता अगर एक होता तो। हमारे यहाँ पे 20 है तो इसलिए 21वां हम नहीं देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ वी विल मीट टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस बट with a new learning. Bye bye everybody. Take care of yourself.